नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डेवलपमेंट सामने आई है। भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी गई है। तो क्या है नेशनल क्वांटम मिशन, आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भारत के लिए इतना खास क्यों है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे, बिट एंड क्यूबिट की बात करेंगे और थोड़ी सी साइंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारत किस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है और वर्तमान में इस वाले मिशन से हम लोग कहां पहुंच पाएंगे। राइट, ये न्यूज आप देख पाओगे, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। यूनियन कैबिनेट गिव्स नोड फॉर 600 करोड़ क्वांटम मिशन। हम कह सकते हैं कि 6000 करोड़ रुपए यहाँ पे सरकार के द्वारा एक प्रकार से एलोकेट किए गए हैं इस वाले पर्टिकुलर मिशन के लिए। एक और आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, व्हाई इज इंडिया स्पेंडिंग सो मच ऑन द क्वांटम रिसर्च एंड द चाइना एंगल। चाइना की एंगल के भी बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है दैट इज द नेशनल क्वांटम मिशन एंड द क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। या फिर अदर कोई एग्जाम हम बात करते हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंस इसकी रहने वाली है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ साथ मुझे हौसला मिलता है। हम न्यूज देख लेते हैं। द रिसेंटली यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन दैट इज द एनक्यूएम। यानी कि सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली इस वाले मिशन को अप्रूवल, हरी झंडी दे दी गई है। टू एड साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। हम बात करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी की, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और किस प्रकार से ये वर्क करने वाली है। ठीक है, अब 2020 का एक आर्टिकल है। 2020 का जो बजट का सेशन था उसके दौरान गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया था ₹800 करोड़ आउटले फॉर नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी। उस टाइम पे यहाँ पे ये खबर आई थी कि सरकार इस वाले क्षेत्र में 8000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है फॉर दी नेक्स्ट 5 ईयर्स। लेकिन वर्तमान में अभी सरकार के द्वारा 6000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। ये वाला जो बैनर है उस टाइम पे सरकार के द्वारा बनाया गया था और इसमें बताया गया था किस प्रकार से हम लोग इस क्षेत्र को लेकर, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और कहाँ कहाँ पर ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ काम आने वाली है। ठीक है, हम आगे इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। राइट, तो न्यूज यही थी ना कि थ्रू दिस मिशन इंडिया हैज ज्वाइन एन एलाइड क्लब ऑफ 6 नेशन दैट हैव डेडिकेटेड क्वांटम मिशन। अर्थात यह जो मिशन है हमको उस नेशन की कैटेगरी में खड़ा कर देता है जिनके पास में एक डेडिकेटेड क्वांटम मिशन प्लान है, यानी कि इस क्षेत्र में या फिर इस टेक्नोलॉजी में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर चाइना की बात करें ना तो चाइना एक डेवलपिंग कंट्रीज में आता है और एशिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने इस वाले क्वांटम मिशन के बारे में अगर बात करें, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया था। एंड इसी के साथ साथ चाइना इज द ओनली डेवलपिंग नेशन टू वर्किंग ऑन द एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ चाइना की पीछे एक खबर भी आई थी कि चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च क्वांटम बेस्ड सैटेलाइट। यानी कि एक क्वांटम बेस्ड सैटेलाइट की अगर बात करते हैं ना तो उसमें हमको एक सिक्योर कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। तो चाइना ने बीजिंग एंड संघाई के बीच में, बीजिंग और संघाई आपको पता चाइना के अंदर है, बीजिंग चाइना की राजधानी है और संघाई वहां की एक इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में हम कह सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सिक्योर कम्युनिकेशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया था और इसके साथ साथ चाइना काफी इसमें बेटर कर रहा है। हम लोग बात करेंगे इंडिया भी इसके अंदर किस प्रकार से अपना जो कि 100% दे सकता है। राइट, नाउ व्हाट इज द नेशनल क्वांटम मिशन, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अर्थात जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा इस पूरे के पूरे मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन विद द कोलेबोरेशन ऑफ मैनी एकेडमीज एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे कि डीआरडीओ भी इसके अंदर काम करेगा और जो हमारी आईआईटीज हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली हैं। राइट, और भी जो हमारे एकेडमीज और इंस्टीट्यूशन है जो इस क्षेत्र में स्पेसिफिक रखती हैं या फिर जो एक्सपर्ट हैं वो भी इसके अंदर काम करने वाले हैं। द मिशन प्लान फॉर 2023 टू 2031, यानी कि 2023 से लेकर 2031 तक हमारा ये पीरियड रहने वाला, एम्स टू सीड नेचर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च R&D
एंड क्रिएट ए वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी। अर्थात हमको एक वाइब्रेंट और इनोवेटिव इन्वायरमेंट यानी कि इकोसिस्टम इसके अंदर बनाना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ सैलिएंट फीचर के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए ये बताता है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग 50 से लेकर 100 फिजिकल क्यूबिट्स यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं, राइट। और आने वाले 8 सालों के अंदर 50 से लेकर 1000 फिजिकल क्यूबिट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। अभी देखिए एक शब्द हमारे पास आया, दैट इज द क्यूबिट। हम इसको भी समझेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, बिट। बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटिंग की जब बात होती है, कंप्यूटर के अंदर आपने सुना है बिट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, है ना, मेगाबाइट। यानी कि जब आप देखिए कोई भी चीज कोई भी मेमोरी का लेने जाते हैं, जैसे कि आप पूछते हो जी इसकी जो है मेमोरी कितनी है, यानी कि 64 जीबी है। जीबी मीन्स गीगाबाइट, बाइट मीन्स बाइट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी। और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात करते हैं तो वो आती है बिट। जब क्लासिकल कंप्यूटिंग की बात आती है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात आती है, उसके अंदर हम लोग प्रोसेसिंग के लिए बिट का यूज करते हैं। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब इसी प्रकार से जब बात आती है क्वांटम कंप्यूटर की गाइस, तो क्वांटम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है क्यूबिट की। क्यूबिट्स मीन्स क्वांटम बिट। ये क्यू से बनता है क्वांटम, क्वांटम बिट की बात होती है, राइट। यहाँ पे इसको और भी मैं डिटेल से समझाऊंगा। देखिए जस्ट लाइक बिट, बिट में हम लोग 0 और 1 को यूज करते हैं, जो ऑन या ऑफ, लो और हाई, या फिर फॉल्स और ट्रू को रिप्रेजेंट करने वाली होती है। आर द बेसिक यूनिट बाय विच कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, whereas qubits और quantum bits are the unit of process by quantum computers। मीन्स भविष्य के अंदर जो हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने वाले हैं, या इसके ऊपर जो काम चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर्स पे, उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो किसमें होने वाली है, क्यूबिट्स के अंदर होने वाली है। ठीक है, अब जैसे समझिए इस चीज को, जब हम बात करते हैं केवल क्लासिकल बिट की बात करते हैं, क्लास बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारे पास एक तो 0 नंबर है, एक 1 नंबर है। ठीक है, 0 और बी 1, हम लोग 0 को यूज करते हैं ऑफ के लिए, या फिर फॉल्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि लो वैल्यू के लिए। ठीक है, लेकिन 1 को हम यूज करते हैं ऑन के लिए एंड हाई लेवल के लिए, या फिर आप कह सकते हो जी ट्रू वैल्यू के लिए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्लासिकल कंप्यूटर्स के अंदर या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग गेट्स का यूज करते हैं, जिसको आप लॉजिकल गेट के नाम से जानते हो। पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी लॉजिकल गेट्स के बारे में जरूर, जिसके अंदर जैसे कि एंड गेट है ना, नैंड गेट है, और इसके साथ साथ और गेट है, नोट गेट है, ये सब गेट्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम गेट्स का यूज करेंगे। क्वांटम गेट्स बनाए जाएंगे, क्वांटम सेंसर्स बनाए जाएंगे, जिनका यहाँ पे यूज किया जाएगा किसके अंदर, क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे तो हमने देखा अभी 0 का यूज किया, या फिर हमने 1 का यूज किया। यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब या तो एक बार एट ए टाइम हम लोग इसका यूज करेंगे, या एट ए टाइम इसका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्वांटम बिट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 को तो यूज करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे दो हम सिस्टम डेवलप करने वाले हैं, जैसे कि या तो 0 और 1 को यूज करो, या फिर इसके सुपर इम्पोजिशन को यूज करो। यानी कि एक प्रकार से जब टाइमलाइन की नंबर लाइन की बात करते हैं, तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 0 रखा हुआ है, यहाँ पे 1 रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में गाइज बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है ना, यानी कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग सभी वैल्यूज का यूज करने की कोशिश करेंगे विद दिस सुपर इम्पोजिशन, सुपर पोजिशन। 0 को और 1 को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सुपर पोज कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, या सुपर पोजिशन भी आप कह सकते हो। तो सुपर पोजिशन के साथ साथ हम लोग इस चीज का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे दो सिस्टम बन गए, या तो आपने 0 को यूज किया, या 1 को यूज किया, या 0 और 1 को एक साथ में यूज किया। इसीलिए इसको काफी कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होती है उस चीज को परफॉर्म करने में हेल्पफुल रहने वाला है, राइट। तो इस प्रकार से ये वर्क करने वाला, थोड़ा सा और आप समझ लेना। यहाँ पे या तो हमने 0 को यूज किया या 1 को यूज किया बिट के अंदर, यहाँ पे 0 और 1 इसके साथ साथ इसका सुपर पोजिशन भी यूज कर पाएंगे, इसी को बोला जाता है क्यूबिट। बस इतना ही हमें समझना है, काफी इसके अंदर साइंस इन्वॉल्व होती है, उस चीज के ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, नाउ द मिशन विल हेल्प डेवलप मैग्नेटोमीटर विद हाई सेंसिटिविटी फॉर प्रिसीशन टाइमिंग।
दैट इज एटॉमिक क्लॉक्स। जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं उनके अंदर एक्यूरेट टाइमिंग बताने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। कम्युनिकेशन में यूज किया जाएगा, नेविगेशन में इसका यूज किया जाएगा, राइट। इट विल आल्सो सपोर्ट डिजाइन एंड सिंथेसाइज ऑफ क्वांटम मटेरियल्स सच एज सुपर कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स यानी कि जिनको क्वांटम मटेरियल्स बोला जा रहा है, वैसे मटेरियल हम बनाने में हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे कि सुपर कंडक्टर्स, नोवल सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर एंड द फैब्रिक ऑफ क्वांटम डिवाइसेज फॉर टोपोलॉजिकल मटेरियल्स। तो ये इस प्रकार से काम करने वाला है। ये कुछ मटेरियल्स या फिर हम कह सकते हैं कि सेंसर्स भी आप कह सकते हो बनाए जाएंगे इसकी हेल्प से, ठीक है, राइट। द मिशन विल आल्सो हेल्प डेवलपिंग। और क्या क्या चीजें इससे डेवलप कर सकते हैं, देखिए, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन। मैंने बताया चाइना पहली कंट्री बना है जिसने क्वांटम बेस्ड सैटेलाइट लॉन्च किया है, और इससे क्या होगा, एक सिक्योर कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे। मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन जिसको भी कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। हैक बेस्ड कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं बिटवीन ग्राउंड स्टेशन ओवर ए रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर विद इन इंडिया। 2000 किलोमीटर की दूरी के बीच में हम लोग एक सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश यहाँ पे कर पाएंगे इसकी मदद से। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर कम्युनिकेशन भी हम कर पाएंगे विद अदर कंट्रीज। यानी कि अगर हमको अपना कोई डाटा भेजना है, यूएसए को भेजना है, कोई डाटा हमको फ्रांस या कनाडा को भेजना है, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन हमारे पास होना चाहिए जो भी हमारे पास कॉन्फिडेंशियल या फिर हाईली कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए, उनका कम्युनिकेशन करने के लिए एक हमारे पास सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। वरना आपने देखा होगा कई बार हैकिंग का सिस्टम इस प्रकार से होता है कि उसको क्या बोलते हैं, हैक कर लिया जाता है, उसको ब्रेक कर लिया जाता है, डिसाइफर करके कुछ बोलते हैं ना, तो वो चीज उसको कर ली जाती है। उसको उस चीज से बचने के लिए हमने एक प्रकार से सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, राइट। इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2000 किलोमीटर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड द मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क विद द क्वांटम मेमोरीज। तो ये चीज है, इसको भी काफी मदद इसमें होने वाली है हमारी। अब इसके साथ साथ इस मिशन के अंदर बताया गया है कि चार चार चीजें होने वाले, 4 थीमेटिक हब हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। 4 थीमेटिक हब वुड बी सेटअप इन द टॉप एकेडमिक एंड नेशनल R&D इंस्टीट्यूशन ऑन द डोमेन्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड द क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। मतलब ये है कि ये जो 6000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉट किए गए हैं या फिर आगे और भी जो पैसा यहाँ पे दिया जाएगा वो इन 4 क्षेत्र के अंदर, 4 ये हमारे पास सेटअप्स हैं, हब हो जाएंगे जहां पर हम लोग ये पैसा खर्च करने वाले हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटेशन में देखिए एक प्रकार से क्वांटम कंप्यूटेशन की जब बात आती है तो क्वांटम लेवल के ऊपर जाकर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में आगे बात करेंगे। तो बिल्कुल एक प्रकार से एक्यूरेसी की जब बात आती है ना, जैसे सुपर कंप्यूटर की बात करें, यानी कि क्लासिकल कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है उसको ये वाली चीजें परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। लेकिन हमको हमारे पास ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उन चीजों को भी सोल्व आउट करने के लिए हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, अब दो हमारे पास कोई भी ब्लैक होल्स हैं या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जब उनका आपस में दो बॉडीज का आपस में यहाँ पे क्या होता है, दो बॉडीज का आपस में यहाँ पे टकराव होता है, कोलिजन होता है, तो उससे निकलने वाली एनर्जी कितनी है, किस प्रकार से कोलिजन हुआ, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वहां पे रहती है, ठीक है। और कौन कौन से पार्टिकल्स वहां पे बनते हैं और वो जो पूरी साइंस वहां पे इन्वॉल्व है, उस चीज को समझने के लिए हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर हैं, ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर हैं, वो इस चीज को समझने में सक्षम नहीं है वर्तमान में। एग्जाम्पल आई थिंक आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इन ए मेजर स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटेशन, राइट, एक सेकंड वेट करना, यहाँ पे कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटेशन की स्लाइड डाली तो थी लेकिन कहाँ गई पता नहीं। ठीक, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो क्वांटम कंप्यूटेशन वाली बात है ना, ये तो ये मैंने बताया आपको, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स हमारी कैलकुलेशन होने वाली है उनको यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। और इसके अंदर
स्मॉलेस्ट लेवल के ऊपर जाके बात की जाएगी, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जब बात की जाती है तब उसी को बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटेशन। ठीक है, हम इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे। और क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको कि सिक्योर हमको क्या करना है, एक हमारा जो डाटा है उसको सिक्योर रूप से भेजना है, बस सीधी सिंपल भाषा के अंदर। राइट, अब इसके लिए देखिए पहले से ही जो हमारे अहमदाबाद एक बेस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, उसने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था समथिंग दैट इज कॉल्ड क्वांटम इंटेंगलमेंट। अब क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पर एक चीज रखी हुई है और ये हमको भेजना कहीं दूसरी जगह पर भेजना है। ठीक, इसके अंदर कुछ रखा है और यहाँ पे भेजना है। तो ये जो जो भी चीज यहाँ पे रखी है, जो भी डाटा है, जो भी यहाँ पे है, इसके अंदर बिल्कुल एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जितने भी इसके अंदर एटम सब एटम्स जो भी हैं वो कंप्लीटली यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे इस वाले सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट, या आप एक प्रकार से सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ से चीज गायब होकर यहाँ पे पहुंच गई है एकदम से ही। ठीक है, तो जो भी जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब यहाँ पे मैनिपुलेट होते हैं और वहां पे चले जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं ये, तो इतना आप समझ सकते हो। राइट, नाउ यूजिंग रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन दे कंडक्टेड हैक प्रूफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्लेसेस सेपरेटेड बाय 300 मीटर। अब आप कहोगे जी 300 मीटर क्या ज्यादा होता है, देखिए हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है इस चीज को, तो इस चीज को 300 मीटर से 3000 किलोमीटर भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली सिस्टम आप याद रख लेना, रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब रियल टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वांटम की को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इसी को बोला जाता है रियल टाइम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप न्यूज भी आप देख पाओगे, इसरो कंडक्ट ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन। मीन्स इस चीज को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा इस कम्युनिकेशन को। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसरो के द्वारा अचीव किया गया था रिसेंटली, 1 फरवरी 2022 का ये आर्टिकल है। ठीक है, नाउ क्वांटम सेंसर एंड मटेरियल्स की बात करें तो हमने देखी तीन पिलर्स के बारे में, दो पिलर्स के बारे में बात कर लिया, चौथा पिलर और तीसरा और चौथा पिलर सेंसर और मटेरियल्स का रहने वाला है। इसमें क्या होगा कि हम लोग सेंसर्स बनाएंगे। जैसे सेंसर्स आप देखो, जब हेल्थ की बात आती है या फिर जब हम सिटी स्कैन की बात करते हैं, सिटी स्कैन किया जाता है या फिर जो भी एक प्रकार से स्कैनिंग की बात की जाती है बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, तो जो हमारे क्लासिकल मैंने बताया जो कंप्यूटर्स हैं या फिर क्लासिकल जो मशीन है, वो एक प्रकार से कंप्लीटली स्कैन नहीं कर पाते हैं बॉडी के अंदर कि किस प्रकार से हमारे हमारे शरीर के अंदर काम होता है। अब इसकी हेल्प से क्या किया जाएगा कि कुछ ऐसे सेंसर्स बनाए जाएंगे जो कंप्लीट जानकारी देंगे हमें हमारे ह्यूमन बींग्स के बारे में। राइट, किस प्रकार से शरीर बना हुआ है, सेल किस प्रकार से काम करती है, इंटरनल फ्लूइड किस प्रकार से काम करता है, वो सब चीजें यहाँ पे डिटेक्ट की जाएंगी इसकी हेल्प से। ठीक है, एक क्वांटम सेंसर यूटिलाइज प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, सच एज क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटरफेरेंस एंड द क्वांटम स्टेट स्क्वीजिंग। काफी मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और भारी भरकम शब्द है हमारे लिए, क्योंकि नए आए हैं ना मार्केट में, तो धीरे धीरे हम लोग भी इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। विच हैव ऑप्टिमाइज्ड प्रिसीजन एंड ए बीट करंट लिमिट इन दी सेंसर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और कुछ मटेरियल्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। देखिए मटेरियल्स तो बनाने जरूरी हो जाएंगे क्योंकि क्वांटम मटेरियल्स और क्वांटम सेंसर्स की हेल्प से ही तो हम लोग चीजें बना पाएंगे, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम सैटेलाइट्स। ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। इसके साथ साथ ये हमको हेल्प करेगा, ये मतलब जो एप्लीकेशन जो हम बनाने वाले हैं, ये सेंसर की जो भी एप्लीकेशन होगी इसमें अलग अलग एरियाज में हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग डिफेंस में इनका यूज करेंगे, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह है, उसके अंदर हम लोग इसका यूज करेंगे। मिसाइल सिस्टम में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट में मैंने बताया इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, रेडार वगैरह जो हमारे होते हैं निगरानी रखने के लिए, उन चीजों में इसका यूज किया जा सकता है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स चीजें रहने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। अब सिग्निफिकेंस और भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दिस विल एक्सेलरेट क्वांटम टेक्नोलॉजी लीड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई कहीं ना कहीं चीजें हमारी जो भी हम लोग डेवलप करने वाले हैं जुड़ी होंगी हमारी अर्थव्यवस्था से ही। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमको चाहिए ही। राइट, एंड मेक इंडिया वन ऑफ द लीडिंग नेशन इन डेवलपिंग ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, ये डिफेंस, एनर्जी एंड डाटा सिक्योरिटी। तो इन एरियाज के अंदर, इन क्षेत्र में भी काफी हेल्पफुल हमको ये वाला मिशन रहने वाला है। इट विल वर्क टुवर्ड इंडिजिनियसली
बिल्डिंग क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर्स, मीन्स क्वांटम कंप्यूटर बनाने में काफी हमारी मदद करेगा, जो हमारे घर के अंदर हम बनाने वाले हैं, विच आर फेयर मोर पावरफुल एंड आर एबल टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन हाईली सिक्योर मैनर। मैंने बताया क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प से हम लोग काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और कैलकुलेशन को भी यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और सिक्योर मैनर के अंदर, ये बात हो जाएगी। इसके साथ साथ व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब देखिए थोड़ी सी बात करें क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में, बाकी जो इसके पीछे की साइंस है उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी होती क्या है। इट इज ए फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मींस क्वांटम मैकेनिक्स, एक बार आपने सुना क्लासिकल मैकेनिक्स और एक होता है क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये डील करने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से, विच इज स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द स्मॉलेस्ट स्केल। मतलब मास और एनर्जी का जो रिलेशन है उसको हम लोग समझने वाले हैं एट द स्मॉलेस्ट स्केल, राइट। यानी कि जब आपने सुना होगा एटम के बारे में, मींस एटम की जब बात होती है ना, देखिए यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, प्रत्येक चीज यहाँ पे एटम से बनी हुई है, और एटम के हमारे पास तीन फंडामेंटल यहाँ पे पार्टिकल होते हैं जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, दैट इज दी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बाकी आगे चलकर हमें पता चला कि एटम को भी, इनको भी डिवाइड किया जा सकता है, इनका डिवीजन हो सकता है, और इनके अंदर हमको मिले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट, जैसे कि लैप्टॉन्स हैं, माउंट्स मिले हैं, लैप्टॉन्स, माउंट्स, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी पार्टिकल्स जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। ये वाली चीजें भी इनको हमें हमें मिली हैं, ठीक है। तो वहां पर जाकर बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्केल के ऊपर जाकर, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाकर हमको एक प्रकार से बिहेवियर ऑफ द मास एंड द एनर्जी को यहाँ पे मेजर करना है, उसको समझना है, उसको यहाँ पे एक प्रकार से अंडरस्टैंड करना है, तो ये वाली चीज हो जाएगी इसके अंदर। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ये मैंने आपको बात बता दी है, राइट। इसके साथ साथ इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के अंदर की गई थी। आज से मतलब आप लगा लीजिए 100 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं है कि आज वर्तमान में ये चीज हमारे पास नहीं है, लेकिन उस टाइम पे यानी कि आइंस्टाइन के समय पे इस चीज को मेटरलाइज नहीं किया गया था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी समझने के लिए, लेकिन इसकी शुरुआत उस टाइम पे हो चुकी थी, राइट। इट इज द फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। हम इसके बारे में आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे। एंड इट हैज ऑफर्ड the fundamental of for our understanding of physical world and the interaction between light and the matter। तो लाइट और मैटर के बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उस चीज को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प यहाँ पे मिलती है। तो मैंने बताया एटम के अंदर आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, लेकिन ये पहले बात थी। तो बेसिक आज भी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो बेसिक जो फंडामेंटल हमारे पास तीन पार्टिकल है वो तीन ही रहने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ एटम में हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं और मिलने वाली हैं, आगे भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि हमको वर्तमान तक पता ही नहीं है। जैसे कि एक बार यहाँ पे एक शब्द हमको एक प्रकार से पार्टिकल हमने खोजा, दैट इज द डार्क एनर्जाइट। अब इसका नाम दे दिया डार्क एनर्जाइट, क्योंकि इसके बारे में काफी जानकारी हमको है ही नहीं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन की बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में हमें पता है, इसके मास के बारे में, इसके स्पिन के बारे में, इसकी स्पीड के बारे में, इसके एक प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव यानी इसके ऊपर जो चार्ज कितना है उसके बारे में, और किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, वो मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन वगैरह के बारे में पता है, क्वार्क के बारे में पता है, ग्रेविटॉन के बारे में पता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे डार्क एनर्जाइट के बारे में या डार्क मेटेराइट के बारे में, इसके बारे में काफी पता नहीं है, नाम दे दिया डार्क मेटेराइट या डार्क एनर्जाइट, ठीक है, ग्रेविटॉन। तो बहुत सारे ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल है जिनको समझना काफी कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके हम लोग इन चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर ये काम करने वाले हैं। तो काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है मैंने बताया, तो उस और ज्यादा साइंस में हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना हमारे लिए काफी है, ठीक है। नाउ एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल द लॉज एंड इक्वेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स फेल्स टू एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। मैंने बताया जो क्लासिकल फिजिक्स है हमारी वो फेल हो जाती है टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बट यहाँ पे जब बात आती है क्वांटम लेवल पे, तो जो भी ऑब्जेक्ट है आर एग्जिस्ट इन ए हेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने बताया ना हमारे पास संभावना है कि जो धूल में छुपे हुए जो पार्टिकल हैं और भी बहुत सारे, उनको हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। द क्वांटम फिजिक्स हैज लेड टू द
इन्वेंशन ऑफ सच यूजफुल टेक्नोलॉजीज सच एज सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर एंड द लेजर, इन चीजों को यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब कुछ एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि सबसे पहले आता इंक्रीज कंप्यूटिंग पावर्स। तो जो हमारी कंप्यूटिंग पावर्स है, यानी कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स, क्लासिकल कंप्यूटर जो नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को यहाँ पे हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट। तो काफी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पे इजिली यहाँ पे सोल्व कर दिया जाएगा। दूसरा, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। मैंने बताया अभी इंक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे काफी बेटर होने वाली है। सिक्योर रूप से हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना, देन दी ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन मेथड। इसके साथ साथ जैसे कि फास्टर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी हम लोग फास्ट कर पाएंगे। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो बात कर लेते हैं 5G की, 6G की, है ना, 3G की, 4G की, लेकिन फिर भी अभी भी आज वर्तमान में हम बात करें तो काफी एरियाज ऐसे हैं हमारे भारत के अंदर जहां पर नेटवर्क अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर मोबाइल फोन भी नहीं है, एक प्रकार से नेटवर्क भी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की तो वो भी काफी बेटर यहाँ पे नहीं है हमारे लिए। तो उस चीज को भी यहाँ पे एक प्रकार से फास्ट करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, अनहैकेबल कम्युनिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इनहेंस्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यहाँ पे इनहेंस किया जाएगा, उसको और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में ट्रेन किया जा सकता है, मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट ट्रेनिंग दी जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को, ताकि भविष्य में हमारे लिए खतरा साबित न होके हमारे लिए एक बेनिफिट के रूप में साबित हो। ठीक है, इसके साथ साथ बेटर सेंसिंग एंड मेजरमेंट्स, तो ये चीज भी हो जाएगी इसमें, आप देख लेना। ठीक है, जैसे कि मेडिकल डायग्नोस्टिक है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, तो इन चीजों में हम लोग सेंसिंग जो डिवाइस मैंने बताया उनका यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला बनाए जा सकते हैं। अब देखिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी यहाँ पे बताए गए हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। अभी आप देखोगे कि 6,000 करोड़ रुपए से लेकर 8 या 10,000 करोड़ रुपए तक तो सरकार इसके ऊपर, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ही खर्च करने वाली है। और आगे जब ये मटेरियल्स जो सेंसर्स जो बन जाएंगे, कंप्यूटिंग जो बन जाएगी, और जब इसको हम लोग एक प्रकार से प्रैक्टिकल वे में यूज करने लग जाएंगे, तब ये काफी एक्सपेंसिव हमारे लिए रहने वाली है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे लिमिटेड एप्लीकेशन है। अब ये नहीं है कि जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग उसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक लिमिटेड एप्लीकेशन में ही हम लोग इसका फिलहाल के लिए यूज कर पाएंगे। जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे क्रिप्टोग्राफी के अंदर, क्वांटम कंप्यूटिंग में, या फिर क्वांटम कम्युनिकेशन के अंदर। ये 3 4 5 6 सेक्टर हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे बताया जाता है सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को भी लेकर ये काफी सेंसिटिव रहने वाला है। क्वांटम टेक्नोलॉजी इज हाईली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंस सच एज टेम्परेचर चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड एंड दी वाइब्रेशंस। तो इन्वायरमेंट को भी काफी खतरा यहाँ पे हो सकता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, राइट। नाउ क्यूबिक्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेड बाय their surroundings, which can cause them to lose their quantum properties and make mistake in the calculation। अब ये भी एक बात बताई जाती है, यहाँ पे लिमिटेशन है इसकी, इस चीज की डिसएडवांटेज है कि जो क्यूबिट्स होती हैं, हमने बताया वो बात करते हैं एक प्रकार से स्मॉल लेवल के ऊपर, पार्टिकल के बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर बात करती है। तो वो वहां पे डिस्टर्ब हो सकती है, इजिली डिस्टर्ब हो सकती है बाय देयर सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करवा रहे हो। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो डाटा का लॉस होने वाला है वो भी काफी यहाँ पे कंसर्न वाली बात हो सकती है, राइट। लिमिटेड कंट्रोल है इसके ऊपर, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट क्वांटम सिस्टम। भाई देखिए, स्मॉल स्केल के ऊपर बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करोगे तो उस चीज को कंट्रोल करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है वर्तमान में। क्वांटम पावर्ड एआई कुड क्रिएट अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज। अब ये भी बहुत खतरनाक बात हमारे लिए हो सकती है। कई बार आपने सुना होगा कि भविष्य के अंदर जब ये बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, कि रोबोट्स जो होते हैं हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है कि क्वांटम पावर जो एआई है कुड क्रिएट अनइंटेंडेड, यार हमको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। ठीक है, वो चीज हो जाएगी यहाँ पे, अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज हमारे लिए हो सकते हैं, काफी बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। बट देखते हैं, फिलहाल के लिए इसके ऊपर काम चल रहा है। अब कंक्लूजन में हम क्या सकते हैं, ओवरऑल हम यही कह सकते हैं, व्हाइल द क्वांटम टेक्नोलॉजी हैज
enormous potential, there are still many challenges that must be overcome before it can be widely adopted। तो वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की यहाँ पे जरूरत है। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जितना मेरे से बन पड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइज तो प्लीज एक लाइक कर देना, और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक सब्सक्राइब मुझे काफी हौसला देता है, ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद।